हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका एडवोकेट सत्यनारायण शर्मा। मैं इस वक्त मॉस्को में एक तरह से सेंट्रल पॉइंट और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने मेरे होटल की बिल्डिंग है ये, और होटल से बाहर निकल के अब हम एक तरह से ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे होटल के अपोजिट साइड में ही काफ़ी सारे खाने के लिए कियोस्क वगैरह बने हुए हैं। और आज क्योंकि यहाँ पे पूरी रात से हैवी स्नोफॉल हो रहा था, तो वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे सारी सड़कें जो हैं वो एक तरह से बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी हैं। और सबसे अच्छी बात ये है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की कि रात में ही जैसे ही स्नोफॉल स्टार्ट होता है उसी वक्त पे पूरी गवर्नमेंट मशीनरी जो है वो रोड्स को क्लीन करने पे लग जाती है, फुटपाथ वगैरह को क्लीन करने पे लग जाती है। तो ये आप देख सकते हैं साइड में बर्फ़ के जैसे कि बिल्कुल ढेर पड़े हुए हैं। और जो छोटे छोटे जो बिल्डिंग्स के साथ में जो पार्क थे, उन पार्क्स में भी एक तरह से बर्फ़ गिर के पूरा बिल्कुल सफ़ेद हो गया है। और अब अंडरपास से हमें रोड क्रॉस करना है। ये अंडरपास, और इससे एक तरह से रोड क्रॉस करके, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से रूल्स को फॉलो किया जाता है। तो कोई रूल्स को वायलेट करने की कोई भी 0% भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि किसी सिंगल आदमी को भी अगर मैं कहूँ कि रोड को पार करने के लिए बिना अंडरपास यूज किए अगर मैं कहूँ तो कोई भी नहीं करेगा। और सब लोग जो है वो अंडरपास का ही यूज़ करते हैं रोड क्रॉस करने के लिए। ये देखिए, ये एक तरह से ट्रक्स आए थे वो रोड को क्लीन करके बर्फ़ को एक तरह से ऐसे रख के चले गए थे। ये बर्फ़ गिरी हुई है, रोड से ये मेल्ट होकर एक तरह से ये पानी में चली जाएगी। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल, ये पूरी स्ट्रीट है। और ये सारी बिल्डिंग्स यहाँ की, और पेड़ों के ऊपर से बर्फ़ पिघल के नीचे आ चुकी है। कुछ टहने हैं जिन पे पत्ते पहले झड़ गए हैं, उन पे भी एक तरह से बर्फ़ जमी हुई है। और अब मैं यहाँ पे मेरे होटल के अपोजिट साइड में, और ये पूरा अगर मैं ये कहूँ कि दिल्ली के कनॉट प्लेस की तरह पूरी मार्केट है। और इस मार्केट में पैसे खाने के कियोस्क वगैरह हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अब साथ ही एक मेरे एसोसिएट हैं, वो भी नीचे आ रहे हैं, जिनका कि मैं वेट कर रहा हूँ। लड़की अंदर से बड़ी खुश हो रही है एक तरह से देख के। और कई लोगों में बड़ी एक्साइटमेंट होती है जो कि कैमरे पे देख के बड़े खुश होते हैं। तो गाइस, जैसा कि अब हम रेड स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं, तो मैं आपको रास्ते में चलते हुए जब तक हम रेड स्क्वायर पहुँचे मॉस्को के बारे में कुछ मैं आपको जानकारी दे दूं। एक तो ये है कि भाई मॉस्को जो है अभी तक ऐसा शहर है जिसमें कि वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स जो हैं वो मॉस्को में रहते हैं। और दूसरा, मॉस्को में ही 31 जनवरी 1990 को पहली बार मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट जो है वो पुस्किन स्क्वायर पे खुला था। और यहाँ की जो ट्रैम नंबर 3 है वो अभी तक मॉस्को का सबसे ओल्डेस्ट रूट है, जो कि 6 अप्रैल 1899 को स्टार्ट हुआ था। और मॉस्को क्रेमलिन जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिवल फोर्ट्रेस है। और एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि मॉस्को शहर जो है ये मॉस्कोवा रिवर के साथ में, मतलब मॉस्कोवा रिवर के ऊपर ये शहर बसा हुआ है। और इस शहर का जो यूनिक आर्किटेक्चर है
वो एक तरह से डिफरेंट हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि सेंट बेसिल्स कैथेड्रल चर्च है, जो कि इसका डोम है वो बिल्कुल पूरी तरह से कलर्ड है। तो ये काफ़ी सारी जानकारी, मतलब काफ़ी सारी तो नहीं कह सकता मैं, कुछ जानकारी जो है वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें आप देखेंगे, आप एंजॉय करेंगे। मतलब आगे डाल दिया जाएगा, जिससे कि यहाँ के लोगों के लाइफ स्टाइल में कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपने देखा, और ये स्ट्रीट पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं। तो मॉस्को में रेड स्क्वायर पे, और मेरे सामने है सेंट बेसिल कैथेड्रल चर्च। इस चर्च को मैं एक बार दिखा रहा हूँ। आप पहले ये चर्च देखें, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत एंटीक, और ये चर्च जो है एक तरह से रेड स्क्वायर के बीच में बनी हुई है, दोनों साइड से। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो सामने आपको रेड टाइप सा जो एंट्रेंस दिखाई दे रहा है, ये एक तरह से एंट्री गेट है, और दूसरी साइड से चर्च के दूसरी साइड से एक तरह से एग्जिट गेट है। अब मैं आपको, ये एक दूसरी चर्च भी बनी हुई है इधर साइड में ही, और एक तरह से ये क्रेमलिन जिसके ऊपर आपको झंडा फहराता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कह सकते हैं कि यहाँ के एक तरह से प्रेसिडेंट हाउस, मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, जो कि क्रेमलिन हाउस में रहते हैं, ये उनका एक तरह से निवास स्थान आपको कैमरे पे दिखाई दे रहा होगा। और ये मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये एक ऐसी जगह है यहाँ पे जो भी एक तरह से रशिया का नेशनल डे सेलिब्रेशन होता है, वो इसी जगह पे मेन इवेंट जो है वो यहीं पे सेलिब्रेट होता है, और यहीं से फिर उसका टेलीकास्ट वगैरह जो भी है पूरे कंट्री में किया जाता है। प्रेसिडेंट जो है वो यहीं पे एक तरह से गार्ड ऑफ ऑनर लेते हैं, और जो यहाँ की आर्मी है वो एक तरह से यहाँ पे नेशनल डे वगैरह पे परेड करती है। तो अब मैं आपको ये दूसरी साइड में दिखा रहा हूँ, एक तरह से क्रेमलिन के अपोजिट साइड में ये लाइटिंग आप देख रहे हैं। इस बिल्डिंग पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक तरह से बिल्डिंग को सजाया गया है। जो बिल्डिंग की एक्चुअल कंस्ट्रक्शन है, उस कंस्ट्रक्शन को उसी तरीके से लाइटिंग करके एक तरह से सजाया गया है, तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और ये आप इस बिल्डिंग के साथ का नज़ारा, जहाँ से कि मतलब आउटसाइड गेट कह सकते हैं, और ये सामने आप स्क्रीन पे चर्च देख रहे हैं। ये पूरा रेड स्क्वायर जो देखने में बहुत ही खूबसूरत, और जितनी भी तारीफ़ करें इसकी उतनी कम लगती है, बहुत ही अच्छा। और कल रात से हैवी स्नोफॉल यहाँ पे हुआ है, और ये आप देख सकते हैं, आपको पेड़ों के ऊपर भी बर्फ़ गिरी हुई दिखाई दे रही होगी, और रोड पे भी आपको काफ़ी एक तरह से बर्फ़ गिरी हुई है। सबसे अच्छी बात क्या है वो ये है कि अगर मैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे तरीके से पूरी मशीनरी को लगा के, और मैं कहूं कि जैसे बर्फ़बारी हो रही थी उसके साथ साथ ही पूरा प्रशासन यहाँ की सड़कें साफ़ करने में लगा हुआ था। और अगर मैं कहूं कि कहीं पे भी किसी भी तरीके से पैदल चलने के लिए या सड़कों पे गाड़ियों को चलने के लिए कोई भी किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम यहाँ पे किसी को नहीं हो रही। और आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पे टूरिस्ट एक तरह से घूम रहे हैं, जो कि रेड स्क्वायर को देखने के लिए आए हैं। तो ये रेड स्क्वायर का एक नज़ारा आपके सामने, और मेरे साथ मेरा दोस्त मानिक और मेरे एसोसिएट सचिन, जो कि अब स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इनका एक फ़ोटो सेशन चल रहा है, और ये फ़ोटो के लिए सचिन जो है पूरे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। तो मानिक जी, आप स्क्रीन पे आ गए हैं, तो कैसा लग रहा है अब आपको? आज बर्फ़बारी का मज़ा और ठंड के बारे में क्या विचार है आपका? बोलिए ज़रा जल्दी। आज भी बहुत सर्दी है, और आज भी कुछ नहीं बोल पाऊँगा। आज तो वाकई इतनी सर्दी है कि हर जगह आप देख सकते हो बर्फ़ ही बर्फ़ हो रखी है। बर्फ़ की तो बात मैंने बताई है, आप अपनी तरफ से कुछ और अच्छी बात बताएं यहाँ के बारे में, जो जितना आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं या कुछ और है उसके बारे में बताएं प्लीज़। ऑब्ज़र्व तो ये कर रहे हैं कि इस मौसम में भी यहाँ के जो लोग हैं आप देख सकते हैं
इतनी ठंड में भी हर चीज़ का पूरा मज़ा लेते हैं। मैं अगर ये कहूँ कि इतनी बर्फ़बारी के बावजूद भी यहाँ के जो लोकल लाइफ है, जो मतलब सिटीजन्स का एक तरह से लाइफस्टाइल है, उसमें कोई किसी भी तरह का कोई भी चेंज दिखाई नहीं देता। नहीं, बाहर निकलते हैं तो उसी गर्मजोशी के साथ में लोग बाहर घूम रहे हैं, और घर के अंदर जाने के बाद अगर मैं ये कहूँ तो फिर क्योंकि बिल्डिंग यहाँ पे सब एक तरह से कॉम्पैक्ट टाइप बनी हुई हैं, तो बिल्डिंग्स में यहाँ पे अंदर जाने के बाद बिल्कुल भी ठंड महसूस नहीं होती। और अक्सर एक चीज़ और भी देखने को मिलती है, वो ये है कि जब भी यहाँ पे जितने भी लोग बाहर घूम रहे हैं तो उनको जैसे ठंड लगती है तो वो किसी भी बिल्डिंग में, मॉल में या किसी भी जगह पे एक तरह से चले जाते हैं, और जाने के बाद में वहाँ पे कोई आपको कुछ कहता नहीं है, पूछता नहीं है, बल्कि लोग कोऑपरेट करते हैं। तो ये अच्छी बात है। एक और अच्छी बात मेरे को यहाँ पे हमारे बच्चों ने बताया, वो ये है कि जैसे मान लिया अब सर्दी यहाँ पे काफ़ी बढ़ गई है, और इस सर्दी में अगर बच्चे बाहर निकलते हैं, कोई बच्चा बिना कैप के दिखाई देता है, तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो एक तरह से उनको टोक देते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं, आपको प्रिकॉशन लेनी चाहिए, ठंड लग जाएगी, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। ये चर्च की घंटी आपको सुनाई दे रही होगी साथ में, ये चर्च की घंटी एक तरह से बज रही है। और अब आगे की तरफ जाते हुए ये इस जो बिल्डिंग के बारे में मैं आपको बता रहा था कि जिस पे लाइटिंग करके एक तरह से पूरी बिल्डिंग को सजाया गया है, उस बिल्डिंग की तरफ मैं जा रहा हूँ, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे आए हुए हैं, वो भी एक तरह से इस मौसम का नज़ारा लेते हुए, खूबसूरत मौसम और यहाँ के लोग उसको एंजॉय करते हुए। तो ये लाइटिंग का नज़ारा, और ये देख सकते हैं ये दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं, उधर एक तरह से एंट्री शायद रोक रखी है। ये आप कैमरे पे देख सकते हैं, ये बर्फ़ के ढेर लगे हुए हैं, और ये क्योंकि यहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बर्फ़ को क्या करते हैं, वो पहले एक जगह पे इकट्ठी करते हैं, और फिर उस बर्फ़ को ट्रक्स आते हैं, उन ट्रक्स में भर भर के और कहीं पे डंप कर दिया जाता है। तो जैसे कि वो फिर पिघल जाएगी, मेल्ट होके, और फिर चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये एक तरह से लाइफस्टाइल, और बहुत ही बेहतरीन, जितनी तारीफ़ करें उतनी ही कम है। तो मैं सोचता हूँ कि शायद हमारे यहाँ पे भी प्रशासन इतना एक्टिव होके काम करे तो शायद जो लोकल्स की लाइफ है वो और अच्छे तरीके से हो सकती है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं पब्लिक को भी अवेयर होना ज़रूरी है, पब्लिक का कोऑपरेशन भी ज़रूरी है, साथ ही सरकार का एक तरह से गवर्नमेंट की जो विल पावर है वो भी अच्छी होनी ही चाहिए। तो तभी सब चीज़ें एक तरह से अच्छे से हो पाएंगी, अदरवाइज़ बगैर बिना जनता के और सरकार के सहयोग के कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जैसे कि सिर्फ एक ही पुलिस की गाड़ी खड़ी है, और जो भी पुलिस पर्सन वगैरह हैं वो गाड़ी में बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी कोई ख़ास प्रॉब्लम मेरे को दिखाई दी नहीं। क्राइम रेट जो है वो बिल्कुल ना के बराबर ही यहाँ पे दिखाई देता है। और चर्च की घड़ी जो है उसके अकॉर्डिंग मेरे को टाइम अभी एक तरह से 5 बज गए हैं यहाँ के, और 5 बजने पे ही प्रॉपर लाइटिंग और ये सब चीज़ें हो गई हैं। ये आपने देखा। तो मैं अब आपसे इजाज़त लूँगा एक नई वीडियो में, और उसमें आपको यहाँ की जो भी अच्छी चीज़ें होंगी वो आपको मैं दिखाऊँगा। तो अब आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है, और अपना भी और अपने परिवार का सबका आप ख्याल रखें। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर। इस वक्त रेड स्क्वायर मॉस्को, और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये रेड स्क्वायर का नज़ारा। ये आप देख रहे हैं बिल्डिंग्स को एक तरह से लाइटिंग करके प्रॉपर तरीके से डेकोरेट किया गया है, और ये एक चर्च जो है ये सामने भी है। और मैं अगर रेड स्क्वायर की बात करूं तो यहाँ पे चारों तरफ चर्च ही चर्च हैं, और इसके साथ ही ये एक तरह से क्रेमलिन जो कि प्रेसिडेंट हाउस, और ये एक स्टेज लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, और ऐसे लग रहा है कि जैसे शायद यहाँ पे कोई बहुत बड़ा इवेंट हुआ है ना? हाँ।
क्योंकि अब उसको स्टेज को खोल रहे हैं और प्रॉपर तरीके से। मेरे ख्याल से मैंने इतना बड़ा स्टेज, इतना बड़ा अरेंजमेंट जो है वो पहली बार ही देखा है किसी पब्लिक प्लेस पे। तो अब हम रेड स्क्वायर पे घूमते हुए और स्ट्रीट बर्फ़बारी के बाद हल्की हल्की बूंदाबांदी में भी हम एक तरह से यहाँ पे घूम रहे हैं। और आप देख रहे हैं रेड स्क्वायर का नज़ारा। साथ ही यहाँ पे जैसे बॉस्को कैफ़े, खाने पीने की चीज़ें जो हैं उसका भी प्रॉपर अरेंजमेंट दोनों तरफ साथ में। मैक्स मारा शोरूम काफ़ी अच्छा ब्रांड है। और हम दिन में भी कुछ देर पहले जैसे कि हम एक जगह पे थे तो यहाँ पर भी मैक्स मारा का शोरूम था। और ये रेड स्क्वायर का नज़ारा देखिए, बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत। ठंड अपनी चरम सीमा की तरफ बढ़ती हुई। और ये एक काफ़ी बड़ी चर्च, और चर्च के साथ में ही स्ट्रीट है। और इस स्ट्रीट को देखेंगे तो पूरी तरह से लाइटिंग करके सजाया गया है। ये लोग ये आप एक तरह से हमारे दिल्ली शहर की मार्केट की तरह जैसे दिवाली पे सजाया जाता है, ये वैसे सजा रखा है इन्होंने भी। और आप स्ट्रीट का नज़ारा ले सकते हैं, देख सकते हैं। एक छोटा सा चर्च है इधर भी साइड में। और ये मैं आपको पूरा स्ट्रीट का नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ। ये रेड स्क्वायर के बिल्कुल लास्ट में जो साथ में स्ट्रीट बनी हुई है, उस स्ट्रीट पे लाइटिंग करके ऐसे सजाया गया है। तो क्योंकि एक तरह से क्रिसमस भी इनका नियर अबाउट आने वाला है, तो उसके बारे में ये। राम राम जी, राम राम। कैसे हो वाली साहब? ठीक ठाक। ये आपकी शादी का सेलिब्रेशन हम यहाँ पे मॉस्को में कर रहे हैं, क्योंकि ये सचिन ने कहा कि ये आपने उस वक्त पे तो ऐसी सजावट करवाई नहीं, तो भाई इन्होंने यहाँ पे, हमने राष्ट्रपति पुतिन से बात करी और ये सजावट हमने यहाँ पे करवा दी। बहुत धन्यवाद भाई, बहुत धन्यवाद आपका। एक मिनट में पहले ये देखिए। तो ये बीच में एक साथी और उनका फ़ोन पे बात हो रही थी। इस तरीके से ये कम्युनिकेशन बीच में ऐड हो गया है। तो अब हम देखें, ये यहाँ पे एक तरह से कुछ लोग हैं जो एक तरह से ट्रेडिशनल ड्रेस टाइप पहन के ये लोग घूम रहे हैं यहाँ पे। और आप इनको देख सकते हैं, ये देखिए। तो अब ये लोगों में काफ़ी उत्साह, काफ़ी उमंग। और ये लोग जो ट्रेडिशनल ड्रेस में लोग दिखाई दे रहे हैं, ये एक तरह से फ़ोटो खींचने के लिए यहाँ पे ये थोड़ा सा आगे की तरफ। और ये मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ, ये मॉल के अंदर का नज़ारा। और
तरह से क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारियां एक तरह से ये मॉल का नज़ारा बाहर से। अब फ्रेंड्स मैं आपसे इजाज़त लूँगा और फिर आपसे एक अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय, गुड इवनिंग।